प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं कर्क लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। सबसे पहले आपको बता दूं कि बुध अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है, जबकि मीन राशि में बुध नीच का होता है। बुध के कारक भाव हैं चतुर्थ भाव और दसम भाव, ये बुध के कारक भाव हैं। बुध वाक शक्ति, मामा, मौसी, बुद्धि, विवेक, संतति, बांधव, समृद्धि, व्यापार, ज्योतिष, गणित, नृत्य, शिल्प आदि क्षेत्रों में भी कारक माना जाता है। बात करते हैं कर्क लग्न की दृष्टि से बुध के फल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि में बुध नीच का हो जाता है, यानी शत्रु स्थान पर हो जाता है। शत्रु स्थान में बुध का लग्न में होना और व्ययेश होकर के लग्न में बैठना जातक के शरीर को दुर्बल बनाता है और ऐसे जातक का खर्च बहुत होता है। यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को, जहाँ पर मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। ऐसी स्थिति में शनि के घर में बुध की दृष्टि का होना सप्तम भाव पर स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर यहाँ पर भी जो है व्ययेश बुध के प्रभाव से द्वितीय भाव में जो हमारा धन भाव है, कुटुंब का भाव है, ऐसी स्थिति में बुध का यहाँ पर होना जातक को धन से कुछ कष्ट दिलाता है। पारिवारिक सुख में भी जातक की कुछ कमी आती है। यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को, जो हमारे आयु का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को ऐसा बुध दीर्घायुवान बनाता है तथा व्यवसाय से ऐसे जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव देख रहे हैं आप कन्या राशि है, जहाँ पर कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है और स्वग्रही भी है, जो हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का स्वग्रही होकर और उच्च होकर के तृतीय भाव में बैठना जातक को पराक्रम में वृद्धि कराता है, लेकिन भाई बहनों के सुख में कुछ न्यूनता लाता है, भाग्य को कुछ कमजोर करता है। यहाँ से आप देख रहे हैं बुध जब तृतीय भाव में उच्च का है तो इसकी सप्तम दृष्टि जो होती है वो नीच की दृष्टि होती है भाग्य भाव पर, जिसके कारण भाग्योन्नति में जातक कुछ कमजोर रहता है। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति के बदनाम होने की भी संभावना बनी रहती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। बुध का शुक्र के घर में यहाँ पर होना सुख में कुछ जातक को बाधा डालता है। माता, भूमि व भवन के सुख में भी जातक को कुछ कमी मिलती है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो आती है हमारी दसम भाव पर, जहाँ पर मेष राशि है, मंगल का ये घर है। ऐसी स्थिति में जातक को पिता एवं राज्य तथा व्यवसाय से पूर्ण सफलता मिलती है। पिता का पूरा सुख जातक को मिलता है, व्यवसाय में ऐसा जातक उन्नति करता है, राज्य में मान सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल जिसका स्वामी है। ऐसे संतान, विद्या, बुद्धि के भाव पंचम भाव में बुध का मंगल के घर में विद्यमान होना जातक को संतान, विद्या व बुद्धि में सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे जातक को परिश्रम बहुत करना पड़ता है। बुद्धि बल द्वारा जातक को लाभ मिलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं बुध अपने घर से बैठ करके एकादश भाव को, जो हमारा आय का भाव, एकादश भाव शुक्र का ये घर है, यहाँ पर इसकी मित्र दृष्टि होती है, जिसके कारण
ऐसा जातक जो है अपने बुद्धि बल द्वारा लाभ प्राप्त करता है और भाई बहनों के भी संबंध में जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ जो हमारा शत्रु भाव षष्ठ भाव है, रोग झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में बुध का होना, यहाँ पर शत्रु पक्ष पर जातक अपनी सफलता बनाए रखता है। यहाँ से आप देख रहे हैं बुध की जो सप्तम दृष्टि है स्वग्रही दृष्टि होती है हमारे द्वादश भाव पर, जहाँ पर मिथुन राशि है। स्वग्रही दृष्टि व्यय भाव पर होने से खर्च अधिक रहता है, पर ऐसा जातक कोई भी कार्य करने में सक्षम रहता है, यानी खर्च की जो है कठिनाई जो है उसके सामने आड़े नहीं आती है, काम इसका निरंतर चलता रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जो हमारा स्त्री का भाव व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में शनि के घर में बुध का होना जातक को स्त्री का पूर्ण रूप से सुख दिलाता है। व्यवसाय में ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर बुध व्ययेश होने के कारण कुछ जातक को असंतोष जातक के मन में बना रहता है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे लग्न भाव पर, जहाँ पर बुध की ये शत्रु दृष्टि है लग्न भाव पर, जिसके कारण से जातक के शरीर में दुर्बलता तथा आलस्य बना रहता है। खर्च अधिक होता है, पर परिश्रम द्वारा जातक को अपने जीवन में उन्नति मिलती रहती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में कुंभ राशि है जो बुध का मित्र है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में बुध का अष्टम भाव में होना जातक को दीर्घायु बनाता है। कठिन परिश्रम द्वारा ऐसे जातक का खर्च चलता है। यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, धन व कुटुंब के भाव को। मित्रवत दृष्टि से यहाँ पर देखने के कारण जातक को धन का लाभ तो होता है, पर धन को संचय नहीं कर पाता। पारिवारिक सुख भी जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव हमारा जो भाग्य का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मीन राशि में बुध का होना, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। तो भाग्य स्थान में जब नीच का बुध बैठा हो तो जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। भाई बहन का सुख, सामान्य खर्च कराने की शक्ति जातक के अंदर होती है। यहाँ से बुध जो है अपनी उच्च दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जो हमारे भाई बहनों का हिम्मत का, पराक्रम का, साहस का भाव है। ऐसी दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाग्य के मुकाबले विशेष जातक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। भाई बहनों का सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक साहसी, उद्यमी और मेहनती होता है। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। मंगल का घर यहाँ पर मेष राशि है, देख रहे हैं मेष राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे मंगल के घर में, मित्र के घर में बुध का यहाँ पर होना दसम भाव में जातक को राज्य व व्यवसाय में कुछ आंशिक सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पिता का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलता है। राज्य, सम्मान, परिश्रम द्वारा सुख जातक को पर्याप्त मात्रा में सुलभ होता है। यहाँ से बुध की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे चतुर्थ भाव पर, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता का सुख तथा भूमि व भवन आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में बुध वृष राशि में बैठा हुआ है, जो शुक्र का घर है। ऐसे मित्र के घर में बुध का एकादश भाव में होना व्ययेश बुध के प्रभाव से जातक की आमदनी तो बहुत होती है, पर खर्च भी उसी तरह से होते रहता है। भाई बहन का सुख तथा पराक्रम का लाभ भी जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है संतान भाव को, जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में उसे अपूर्व लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक संतान के द्वारा
अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ पर द्वादश भाव में बुध स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, जो हमारा व्यय भाव है, खर्च का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का स्वग्रही होना, व्यय भाव में बैठना, व्यय ऐसे जातक का अधिक होता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। भाई बहन के सुख में तथा पराजय में, पराक्रम में कुछ कमजोरी जातक को रहती है। यहाँ से बुध अपने द्वादश भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखता हमारे षष्ठ भाव को, जो हमारा रोग झगड़े झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का षष्ठ भाव पर जो प्रभाव है, ऐसा जातक अपने शांत स्वभाव के कारण पुरुषार्थ एवं खर्च की शक्ति के द्वारा शत्रु पर हमेशा अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। इस प्रकार से मित्रों, आज हमने कर्क लगने की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।